उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टीडियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत सी फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जुत्ती उठाने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। प्रियो, इस खंड को आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं सरसरी निगाह से इसको पढ़ा ताकि पुनः आप उसको याद कर लें। और कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं। वैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में मैं जब अध्ययन शुरू किया तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं और उतना वर्णन करने का हमारे पास समय नहीं है। आगे भी चल के वो पद सब हमारे सामने आएंगे जिसके बारे में हम सब अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे उसका जन्म होना, आप जानते हैं कि एलीशिबा और जकरिया धर्मी थे लेकिन बुजुर्ग हो गए थे और एलीशिबा बांझ थी और इस प्रकार से उनको संतान की आशीषें प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन कैसे वो मंदिर में जाते हैं, धूप जलाते हैं, स्वर्गदूत वहां उपस्थित होता है और उनको बच्चे की आशीष देता है और इस प्रकार से उनका जन्म होता है। जो लूका रचित सुसमाचार के पहला अध्याय में जब हम पहुंचेंगे बाइबल स्टडी में तो इसको विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा रूपरेखा आपके सामने रख दिया। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा तीसरा पद में, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। और यशायाह भविष्यवक्ता 40 के 3 पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में गवाही देता है कि मलाकी 3 का 1 पद में भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में गवाही दी जाती है। लूका 1 का 76 पद में भी जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के माता पिता क्या कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए जो है ये कार्य करेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता मत्ती 3 के 2 में क्या करता है? सबसे पहला बात वो क्या करता है? वो प्रचार करना आरंभ करता है और क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रियो, वो आया था यीशु मसीह के पहले मार्ग को तैयार करने के लिए, क्योंकि यशायाह लिखते हैं जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रियो, और इस प्रकार से वो हम देखते हैं कि वो प्रचार करना आरंभ करता है। और प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की तो उन्होंने भी सबसे पहले मत्ती 4:17 में कहा, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। और इस प्रकार से प्रियो ये यूहन्ना का जीवन था। उसके बाद हम देखते हैं उसका भोजन और वस्त्र है। उसका भोजन क्या था? टिड्डी और
वर्ण मधु, और उसका वस्त्र क्या था? ऊंट के रोए का बना हुआ वस्त्र, जिससे वो जो है इस तरह से अपने जीवन को बिताता था। यानी कहा जाए तो बहुत ही सीधा और सरल जीवन हम उसका पाते हैं। यशायाह नबी के किताब में जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु के आने के पहले उसने मार्ग को तैयार करने के लिए संसार में आया और उसने कामों को जो है आरंभ किया। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भले ही छोटा सा रोल लगता है हमको पूरे बाइबल में, लेकिन उसने बहुत बड़ा कार्य किया। कभी भी उनके पापों से, उनके कार्यों से समझौता नहीं किया, बल्कि यही कारण है कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हम छोटी छोटी बातों में प्रियो हम समझौता कर लेते हैं, हम पीछे होने लगते हैं, हम अपना लाभ हानि सोचने लगते हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन को देखिए, किस तरह से वो जो है जब देखा कि उनके पास बहुत से लोग जो है आने लगे तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। प्रियो, साहस के साथ, हिम्मत के साथ वो जो है प्रचार कर रहा है, प्रभु के मार्ग को त्याग कर रहा है। और प्रियो, एक बहुत अच्छा संदेश दे रहा है, न केवल उन दिनों के लिए लेकिन आज के हम लोगों के लिए, तमाम प्रभु के लोगों के लिए। और क्या संदेश दे रहा है वो संदेश दे रहा है, मन फिराओ के योग फल लाओ। प्रियो, क्या हम आप साहस के साथ प्रभु के संदेश को सुनाते हैं या उसका मुंह देख के डर जाते हैं? अरे मैं इसको सुनाऊंगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या कहेगा, ये मानेगा नहीं मानेगा, मेरा निंदा होगा, अपमान होगा, मैं बहिष्कृत किया जाऊंगा। प्रियो, हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता से ये चीज पाते हैं, उसने कभी इन चीजों से समझौता नहीं किया। दूसरी बात, उसने कहा, तुम तो अपने आप को भक्त समझते हो, प्रभु के जन समझते हो, लेकिन क्या मन फिराओं के योग फल लाते हो? प्रियो, मन फिराओं के योग फल लाए। हमने जब पापों से पश्चाताप कर लिया, तौबा कर दिया, तो फिर उधर क्यों मन लगाए? क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही घिनौनी बातें कहता है। और क्या कहता है? कुत्ते अपने छांट को चाटता है और स्वर्णी फिर उस गंदे स्थानों में वापस चली जाती है। प्रियो, जब हम एक बार उससे मन फिरा लिया तो हमें फिर उसकी ओर नहीं देखना है, हमें केवल और केवल प्रभु की ओर देखना है और उसके प्रेम और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना है। प्रियो, इस प्रकार से उसका हम जीवन देखते हैं और देखते हैं कि अपने आप को वो जो है बहुत ही नम्र बनाता है, बहुत ही नम्र बनाता है। 11 पद में कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जुत्ती उठाने के योग नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। उसके पास इतनी एबिलिटी थी, इतना साहस के साथ, और परमेश्वर के जो है भविष्यवाणी के अनुसार वो आया और अपने कार्य को आरंभ किया और चेतावनी के साथ एक साहसपूर्ण संदेश दिया और उनको चिताया। और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, सब कुछ के बावजूद भी अपने आप को कितना नम्र करता है, कितना अपने आप को नीचे लाता है और क्या बोलता है, मैं उसके जूती उठाने के योग नहीं, मैं उसके जूते के बंद खोलने के योग नहीं। प्रियो, हमें और आपको भी इन चीजों से सीखना है, हमें और आपको भी अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन से सीखें। प्रियो, हमारे पास कुछ भी हो जाता है, हम अच्छा गाते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा हमारा जीवन है, सुंदरता है, योग्यता है, इन सारी चीजों पर अहम हो जाता है, परमेश्वर को हम सेकेंडरी करते हैं, द्वितीय स्थान कर देते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने आप को सुनने करता है, अपने आप को नीचे लाता है और क्या बोलता है,
वो बोलता है कि मैं उसके जूते पहनने के योग्य नहीं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रियो, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं। और इस प्रकार से प्रियो, उस सारी प्रधानता, सारा जो है श्रेय प्रभु को देता है, और वही घोषित करता है। प्रियो, जब यीशु मसीह, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दे रहा था, यीशु मसीह उनकी ओर आ रहे हैं, तो वो देखकर उनको क्या बोलता है? ये जगत का मेमना है। यूहन्ना 1:29 पढ़ेंगे, कहता है ये जगत का मेमना है। दूसरे दिन अपनी ओर उसको आते हुए देखकर कहा, ये जगत का मेमना है जो सबके पापों को उठा ले जाता है। प्रियो, वो हमेशा श्रेय जो है प्रभु यीशु मसीह को देता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और अंतिम समय तक वो विश्वास जोता। और आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, और अंत में हम देखते हैं न्याय को भी वो जो है प्रकट करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता न्याय को भी प्रकट करता है, और क्या कहता है? उसका सूप उसके हाथ में, और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। प्रियो, एक समय आएगा, आपने एक दृष्टांत सुना होगा, पढ़ा होगा, कि गेहूं के साथ जंगली पौधे भी उगाए, और शिष्यों ने यीशु मसीह से कहा, ये जंगली पौधे उग गए, क्या मैं इसको उखाड़ के फेंक दूं? यीशु मसीह ने क्या बोला? नहीं, दोनों को साथ रहने दो। और जब समय, कटनी का समय आएगा, गेहूं खत्ता में आएगा, और जंगली पौधे को उखाड़ कर और वहीं पर उसको आग लगा दी जाएगी। प्रियो, इस संसार में धर्मी और अधर्मी जन जी रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि धर्मी जन से ज्यादा आशीष तो अधर्मी जन पा रहे हैं जो प्रभु से दूर। क्योंकि आप देखते हैं, बीज जब हम खेतों में लगाते हैं, तो बीज के उगने से पहले घास उगते हैं, और यदि उसकी सोहनी ना की जाए तो वो फसल को दबा देंगे, और वो उसमें रह जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। ऐसा है प्रियो संसार में। लेकिन एक बात याद रखें, वो घास और वो जंगली पौधे का बीज आपके घर में, आपके खेतों में नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? गेहूं आएगा। इसलिए प्रियो, इस बात को हम ध्यान रखें, और हम किसी से भी जलन ना रखें। कोई बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, आगे चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन हम मन फिराओं के योग फल लाए। आज हम मॉर्निंग डिवोशन में देख रहे थे, उसमें बताया गया था, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। प्रियो, ऐसा संसार के लोगों को करना कठिन है, इसलिए हम मन फिराओं के योग फल लाए, और जब हम मन फिराओं के जो फल लाएंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रियो, गीत गाकर उसका प्रशंसा करना, वचन प्रचार करके प्रशंसा करना, लोगों को ये जाहिर करना कि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन इसका यदि पुख्ता प्रमाण समाज को और अपने परिवार को देना चाहते हैं, तो है मन फिराओं के योग फल लाना। आज के पाठ में हम मुख्य रूप से 3 बातों को देखते हैं, किस प्रकार से वो प्रसार करना आरंभ किया, किस प्रकार से वो जो है साहस और हिम्मत के साथ उपदेशों को दिया, और किस प्रकार से अपने आप को नम्र बनाया, और किस प्रकार से सारा श्रेय प्रभु को देते हुए उसने न्यायी के रूप में भी यीशु मसीह को प्रकट किया। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन के बारे में हम बहुत कुछ सीखते हैं, और आगे भी हम सीखते जाएंगे। आशा करते हैं कि आज के इस स्टडी से जरूर हम सब ने आशीष पाया होगा। प्रभु हमारी सहायता करे।